जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। आरोप तो यह भी लगाया है शंकराचार्य जी ने, योगी सरकार के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उनको किसी अज्ञात स्थान पर ले गए और उनके साथ में न केवल मारपीट की गई, उनके बाल खींचे गए साधु संतों के और शंकराचार्य जी के, और जो उनको घसीटा और उनकी जो शाखा होती है, जो चोटी होती है, उसका भी अपमान किया। लोग कहते हैं कि जो हिंदुओं में जो चोटी रखाते हैं, कई कई साल, कई कई जो है दशक बीत जाते हैं, उनकी काफ़ी लंबी चोटी हो जाती है साधु संतों की और शंकराचार्यों की, वो काफ़ी एक सम्मान पूर्वक उनका एक जो है बाल हो जाते हैं, लेकिन उनका भी अपमान किया गया। और यह जो आरोप लगाया है, यह खुद शंकराचार्य हैं, जो उन्होंने खुद कहा है, पब्लिकली अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पर अपराध किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि हिंदू राष्ट्र बन गया है हमारा देश, या बन जाता है, तो क्या उस हिंदू राष्ट्र में किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान नहीं करने दिया जाएगा? क्या उनके साथ में इस तरह से बदतमीज की जाएगी? यह सोचनीय पहलू है। जब देश हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, बनने जा रहा है, तो ये जो अपराध किया गया है शंकराचार्य जी के साथ में, इस अपराध को करने के लिए ना तो कोई पाकिस्तानी आया, ना कोई ईरानी आया, ना कोई जो है नया दुश्मन बांग्लादेशी आया, कोई बाहर का नहीं आया है शंकराचार्य जी का अपमान करने के लिए। उनका अपमान केवल यहीं के उन असामाजिक तत्वों ने और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मिलकर के शंकराचार्य जी को गंगा में स्नान नहीं करने दिया और उनको बिना गंगा में स्नान किए ही वहाँ से लौटना पड़ा। अभी तक जारी है पूरे देश में, मामला ही कुछ ऐसा बन गया है। आपको बता दें कि इस घटना ने देश भर के करोड़ों। नमस्कार, मेरा नाम है ओमदेव और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया नेशनल लीडर। हम जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं वह 2 दिनों के बाद भी अभी तक जारी है पूरे देश में। मामला ही कुछ ऐसा बन गया है। आपको बता दें कि इस घटना ने देश भर के करोड़ों जो सनातनियों और ब्राह्मणों और हिंदू राष्ट्र वालों की जो भावना है आहत कर दी हैं, ये लोगों का कहना है। क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा बन गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पूरे देश भर में मौनी अमावस्या मनाई जा रही थी। इसको लेकर जो ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद, वह भी अपने चेलों और साधु संतों के साथ पालकी में सवार होकर गंगा स्नान करने के लिए इलाहाबाद पहुंच गए, मतलब प्रयागराज पहुंच गए उत्तर प्रदेश के। और उन्होंने जो है जैसे ही संगम में डुबकी लगाने का जो सोचा और प्रयास किया, तभी उन्हें जो है ऐसा कहा गया है कि वहाँ के जो कुछ असामाजिक तत्व और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने रोक लिया और कहा कि स्वामी जी, शंकराचार्य जी, आप स्नान करने आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको इसकी परमिशन दिखानी होगी। तो शंकराचार्य जी बोले, परमिशन क्यों दिखाएं हम तो जो है कोई छोटे मोटे साधु नहीं है, ना कोई आम आदमी है, हम तो माँ गंगा के जो है चरणों में आए हैं और स्नान करने आए हैं। सरकार के अधिकारियों ने कहा कि आप स्नान तब कर पाएंगे, पहले आपको परमिशन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग हैं और आप स्नान करने आ गए हैं, ऐसे में अफरा तफरी का माहौल जो है यहाँ बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी ने कि हमारे पास कोई परमिशन नहीं है, जो भी हिंदू धर्म में पैदा हुआ है सभी को गंगा स्नान करना चाहिए और उसका पवित्र जो है स्नान करने के बाद में दर्शन करने चाहिए गंगा जी के। लेकिन आप जो है परमिशन मांग रहे हैं हमसे। तो उनको जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको यह बात नागवारा गुजरी। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का कहना है कि योगी सरकार के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि शंकराचार्य जी, यदि आपके पास परमिशन नहीं है गंगा में स्नान करने की, तो आप यहाँ स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि यदि स्नान करोगे तो यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लाखों लोग आ चुके हैं और यदि आप शाही स्नान करने जाएंगे तो यहाँ भगदड़ वगैरह मच सकती है। अधिकारियों से स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा कि
कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम तो बड़े आराम से स्नान करेंगे, माँ गंगा के चरणों में आ गए हैं, स्नान करने के बाद में चले जाएंगे। लेकिन जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस बात पर अड़े रहे कि पहले आप परमिशन दिखाइए, लेकिन शंकराचार्य जी के पास इसकी परमिशन नहीं थी और वो गंगा तट की ओर स्नान करने के लिए चल दिए। लेकिन आरोप है कि वहीं पर उनको जो है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने रोक लिया। यह भी कहा गया है कि वहां पर बड़ी संख्या में कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे। आरोप यह है कि इसी बीच शंकराचार्य जी हठ धर्मी पर आ गए। उन्होंने कहा कि आप कैसे अधिकारी हैं, यदि आप किसी हिंदू को स्नान करने से रोकते हैं तो ये तो घोर पाप है, और आप एक शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दे रहे हैं, यह जो है आप ठीक नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में शंकराचार्य जी ने जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम स्नान ही नहीं करेंगे, यह तो आपने हमारे साथ घोर अन्याय किया है, घोर पाप किया है। इसके अनाउंस के बाद में शंकराचार्य जी के साथ जो साधु संत थे और उनके जो चेले थे बिना स्नान किए ही गंगा जी से वापस लौटने लगे। इसी बीच जो योगी सरकार के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि शंकराचार्य जी आप स्नान करिए और शांतिपूर्वक चले जाइए, लेकिन हठ धर्मी पर आ गए शंकराचार्य जी और वो नहीं माने। एक बाबा हैं, बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, वैसे तो अपने नाम के पीछे वो लगाते हैं बाबा बागेश्वर सरकार। पता नहीं वो सरकार कैसे हो गए हैं, कोई चुनाव नहीं लड़े, कोई कहीं किसी संसद में नहीं पहुंचे, ना एमपी है, ना एमएलए है, ना किसी नगर पालिका के कोई कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम जो है बाबा बागेश्वर सरकार हैं। खैर उन्होंने अपना नाम लगा लिया है सरकार, वो कहते हैं खुद को, लेकिन वो यह भी कहते हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सोचने पहलू यह है कि यदि हिंदू राष्ट्र बन जाता है हमारा देश, वह दूसरी बात है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पूरे देश में सभी को आज़ादी दे रखी है अपने धर्म को मजबूत करने की, प्रचार प्रसार करने की, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यही काम कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि मोदी जी आते हैं गुजरात से, वैसे तो वो चुनाव जीते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, वो काफ़ी विकास भी कर रहे हैं वाराणसी का, और उधर योगी जी भी काफ़ी विकास कर रहे हैं, वो काया पलट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। लेकिन ऐसी काया पलट हो रही है कि साधु संत और योगी जी एक दूसरे के सामने आ गए हैं। मोदी जी एक बार जो शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी, उनके डेरे पर पहुंचे थे। उनके स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी ने अपने गले की एक माला उतारी और मोदी जी के गले में पहनाई थी। काफ़ी गहरी दोस्ती थी और काफ़ी सम्मान करते थे मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी अब प्रधानमंत्री बन गए हैं देश के, लेकिन वो अब पता नहीं उनके बीच में ऐसा क्या खटास पैदा हो गई है, वो तो उनका सम्मान जो इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब बात आ जाती है कि जो बाबा बागेश्वर जैसे जो नए नए बाबा बने हैं, वैसे तो बहुत सारे बाबा हमारे देश में आए और गए और धूल पाक कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन बाबा तो एक ही हुए, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, जिनके दम पर देश चल रहा है। खुद मोदी जी भी कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान के दम पर ही देश के हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम तो पहले चाय बेचते थे। यह बाबा साहब की देन है कि उन्होंने हमें प्रधानमंत्री बनने लायक बना दिया था। तो यह है बाबा साहब की देन। लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद से देश में इन बाबाओं की भरमार हो गई है। कहीं ये हिंदू संसद लगाते हैं, कहीं अखाड़ा, कहीं शंकराचार्य, और जो है कहीं महामंडलेश्वर, और वो समय समय पर अपने बयानबाजी करते रहते हैं। लोगों का कहना है कि ये जो शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के अविमुक्तेश्वर आनंद, यह धार्मिक कम राजनीतिक बयानबाजी ज़्यादा करते रहते हैं। यही वजह है कि यह सुर्खियों में रहते हैं। पता नहीं इनको राजनीति करनी है या धार्मिक कार्य करना है, पहले इनको यह तय कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी 2015 में, तो उस दौरान भी इन पर पुलिस के द्वारा बड़े लाठीचार्ज की गई थी, लेकिन उन्हें चूं तक नहीं बोली थी। लेकिन अब वो जो रोजाना बयान दे रहे हैं बाकायदा योगी जी के खिलाफ, और तरह तरह के आरोप लगाते जा रहे हैं। उनके ये आरोपों का सिलसिला अभी तक बंद नहीं हो पाया है।
वह आजकल उन्होंने एक मोर्चा सा खोल दिया है बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ। आपको बता दें कि देश में बहुत सारे अखाड़े हैं, बाबा हैं, लेकिन वह उनके साथ में कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वर आनंद जी, वैसे तो इनके साथ कोई भी खुल करके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन उनके साथ एक शंकराचार्य हैं जिनका नाम है शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद, स्वामी सदानंद। वह इनके साथ खड़े हो गए हैं और वो उनके जो है साथ में खड़े होकर कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी के साथ में यह जो घोर अपराध किया गया है, यह जो बटुक ब्राह्मणों के साथ जो एक आपराधिक घटना की गई है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, यह जो है बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यह जो हिंदू जो समाज है, जो सनातनी समाज है, उनके साथ में घोर अपराध किया गया है और ब्राह्मण समाज इसका बदला लेकर रहेगा। यह जो ब्राह्मण समाज है इसका बदला लेकर रहेगा, चाहे राजनीतिक तौर पर चाहे धार्मिक तौर पर। उनका तो यहाँ तक कहना है, जो सदानंद हैं वो भी शंकराचार्य हैं, कि यह जो उनको स्नान करने से रोका गया है प्रयागराज में, यह घोर अपराध किया है कि यदि किसी ब्राह्मण को गंगा स्नान करने से रोक दिया जाता है तो उनका तो यहाँ तक कहना है कि यह समझो कि आप किसी गाय की हत्या करने के बराबर है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण के साथ ऐसा अपराध नहीं हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लोग कहते हैं कि योगी जी की सरकार है, अमृतकाल है, राम राज्य है और सब कुछ चंगा सी है। लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य जी के साथ जो ये हुआ है उसका पूरे देश में काफ़ी जो है कड़े शब्दों में आलोचना की जा रही है। और उनके साथ में ये जो हुआ है, लोगों ने यह भी कह दिया है कि इसका जो असर आने वाले 2027 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। चूँकि आपको बता दें कि जो विपक्षी नेता हैं वो जो है इसको निशाने पर ले रहे हैं, वो जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और मोदी जी को और योगी जी को निशाने पर ले लिया है विपक्षी नेताओं ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, चाहे और अन्य पार्टियां हों। वह सभी इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। किसी भी नेता ने यह नहीं कहा है कि इस पूरे मामले को निपटाया जाए और शांतिपूर्वक इसको समाप्त किया जाए। इस तरह किसी ने भी नहीं सोचा है, इसकी ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। लेकिन सारे के सारे नेता जो विपक्षी हैं या जो कुछ सत्ता पक्ष के भी हैं, वह भी इसमें जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो यह जो घटना हुई है, यह हम और आप सभी जानते हैं कि यह गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम और आप यही केवल सरकार से और योगी जी से कामना करते हैं, अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि देश में और जो है उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी हिस्से में ऐसा ना हो कि किसी भी साधु संत के साथ कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो। सभी को नमस्ते, जय भीम।